Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। तो ये हमारा प्रचार है, हमारा नहीं है, भगवान की वाणी है। भगवान की भक्ति करो। हम सबको सदैव सर्वत्र यही उपदेश देते हैं, भगवान की भक्ति करो, आपका परम कल्याण होगा भक्ति करने से। तो अगर भगवान की भक्ति करने की इच्छा हो तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है और कैसे भक्ति करना है। तो अच्छी स्पष्ट धारणा होना चाहिए भगवान कौन है और इनकी भक्ति कैसे करना है। ऐसा लगता है कि बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान कौन हो, जैसे मेरा खुद का राय भगवान वैसे होते हैं। लेकिन भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, भगवान की घटना नहीं होती है हमारे मन में। भगवान एक विशेष व्यक्ति है, वे परम पुरुष है और उनका नाम है कृष्ण। तो ये सभी समझना चाहिए। तो भगवान कैसे भगवान होते हैं? वे भगवान है क्योंकि वे सर्वोत्तम है, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर, परमेश्वर। इनके समान और इनके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वे भगवान है। तो भगवान कौन है? कोई कोई सोचते हैं कि अगर आपको चाहिए तो कृष्ण को भगवान बनाओ, अगर आपको चाहिए तो गणेश को भगवान बनाओ, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई भी व्यक्ति को भगवान बनाओ। लेकिन ऐसा प्रस्ताव में
कुछ न्याय नहीं है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं हूँ या तुम हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तो वही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, तो नहीं है। एक विशेष व्यक्ति है, इनका नाम है मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा से हम दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अभी इस समय में वे प्रधानमंत्री है और कोई दूसरे वो ही पद पर नहीं है। प्रधान का मतलब प्रधान, इनके ऊपर कोई नहीं है और इनके समान नहीं है वो राज्यसभा में, लोकसभा में। तो ये एक भौतिक उदाहरण है जिससे समझना चाहिए कि कौन भगवान है। तो हमारी कल्पना या हमारे चुनाव पर निर्भर नहीं करते। भगवान है कृष्ण, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, परम पुरुष है कृष्ण। तो एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भगवान है या भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान कोई रूप नहीं है, भगवान खाली ज्योति है, कोई भगवान नहीं है। तो ये सब धारणा सब भूल धारणा है और स्पष्ट धारणा हमें मिलते हैं शास्त्र से। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं तो शास्त्र पढ़ो, खस भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं कि भगवान कौन है और वे कैसे भगवान है। भगवान है कृष्ण, वो सभी शास्त्र का सिद्धांत है। और कैसे भगवान होते, तो भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान, वे नियंत्र है, वे विधाता है। तो सब जानते हैं, सब जो भगवान को मानते हैं जानते हैं कि भगवान महान है। लेकिन कैसे वे महान है, तो कैसे सृष्टि, जगत, भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन और संहार संपादन करते हैं। तो यही सब कुछ समझना चाहिए शास्त्र से। तो कैसे सभी देव देवी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और इसलिए श्री कृष्ण का नाम है देव देव, तो ये भी समझना चाहिए। देव का मतलब जो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से सम्मानित होते हैं, पूज्य होते हैं। इसलिए मानव समाज में देव देवियों की पूजा होती है। तो हम जैसे देवगण की पूजा करते हैं, तो देवगण वैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है देव देव या देव अतिदेव, अर्थात पूज्य मान्य व्यक्तियों के द्वारा पूजित होते हैं, वही भगवान, वही कृष्ण है। और शास्त्र में हम बहुत ज्ञान मिलते हैं। तो कैसे श्री कृष्ण ही भगवान है और अगर कोई दूसरे को भगवान बोलना है, संबोधन करना है, तो वे भगवान है क्योंकि इनके संबंध है श्री कृष्ण के साथ, लेकिन स्वयं भगवान है, मूल भगवान है श्री कृष्ण, इनके ऊपर और समान कुछ और कोई नहीं है। इसलिए वे परम पुरुष है, श्री कृष्ण ही भगवान। और हम कौन है? हम जीव है, हम भगवान नहीं है, वो ही स्पष्ट है। फिर भी एक प्रचलित भूल धारणा है कि सब भगवान है। तो कैसे सब भगवान है? भगवान का मतलब जो परम है, हम परम नहीं है, वे नियंत्र है और हम नियंत्रित है। हम सोचते हैं मैं नियंत्र हूँ, वी आर इन चार्ज,
मैं मालिक हूँ, मैं आदेश देने वाले हूँ। लेकिन समझना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी शक्ति नहीं है खुद की रक्षा करने के लिए। जब वही काल आते हैं जिसमें हमारा मरण पड़ते हैं, तो जितने भी खिलाफ करने हैं, जितने भी प्रयास करने हैं, मरण आएगा और सबका मरण होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि हम भगवान नहीं है, हम नियंत्रण नहीं करते हैं, हम भौतिक प्रकृति के नियम से नियंत्रित होते हैं और परम नियंत्रण है भगवान। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हम भगवान नहीं हैं? हम भगवान का दास है, हमारा संबंध है भगवान के साथ। और वो संबंध क्या है? वही प्रभु है, वही मालिक है और हम इनसे अधीन है, हम दास है, हम सेवक है। और वो सेवक प्रभु संबंध में प्रेम होते हैं, मधुर प्रेम होते हैं। और वो मधुर प्रेम निष्कर्ष करना का नाम भक्ति है। तो भक्ति जीव का धर्म है। और भक्ति क्या है? भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। तो सेवा करना है तो सब सेवा करते हैं। तो फैक्ट्री में और सब श्रमिक फैक्ट्री का मालिक की सेवा करते हैं, और समाज में सब भिन्न भिन्न प्रकार से समाज की सेवा करते हैं। परिवार में बाप और स्वामी, बच्चे और पत्नी की सेवा करते हैं, और पत्नी बाप और पति की सेवा करते हैं, और बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं। तो ऐसे सब प्राणी अन्य प्राणियों की सेवा करते हैं। ये सेवा करना जीव का धर्म है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम सब दूसरे प्राणियों की सेवा करते हैं, लेकिन हम साक्षात भगवान की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए वो सब सेवा जो हम करते हैं उससे परम कल्याण नहीं होते हैं, उससे जन्म मृत्यु वो ही प्रक्रिया, वो ही फल है इस भौतिक सेवा करने से। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो आध्यात्मिक सेवा है, वो जीव का धर्म है। और भगवान की प्रेममयी सेवा का नाम है भक्ति। तो प्रेममयी इसका क्या मतलब? हम फैक्ट्री में काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, तो किस लिए? क्योंकि आशा है कि फैक्ट्री में श्रम करने से हम पैसा प्राप्त करेंगे। अगर फैक्ट्री का मालिक उस सभी श्रमिक को पैसा नहीं देते थे तो कोई श्रम करने वाले नहीं थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भक्तों भक्ति करने से भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। यही प्रेममयी सेवा है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, हम धूप और बाती ये सब सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप महान है, मैं आपका नम्र दास हूँ, तो मुझे ये दो वो दो, ज़्यादा पैसा दो, और मुझे एक नई गाड़ी चाहिए तो मुझे दो। तो ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो वो ही प्रेममयी सेवा नहीं है, वो व्यापार है। हे भगवान, आपके लिए इतना सा किया था और आप मेरे लिए बहुत कुछ करो। तो वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है। लेकिन भगवान व्यापारी नहीं है। भगवान हमारे प्रेममय प्रभु है और इनकी सेवा शुद्ध विशुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब? जिसमें कोई इच्छा नहीं है खुद का सुख के लिए, अपना सुख के लिए। तो सब भक्त, शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं
केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो कैसे सेवा करते हैं? तो पहले समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है। अगर हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा करना है तो क्या करूँगा, तो अच्छा हो भगवान को कुछ मटन अर्पण करना, लेकिन भगवान तो मटन खाने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरे भक्त प्रेम प्रीति से मुझको फूल फल जल पत्ता अर्पण करते हैं तो वो प्रेम में ग्रहण करता हूँ, और साथ ही साथ वो खाना का द्रव्य ग्रहण करते हैं। तो भगवान पूर्ण है और भगवान हमको फल फल जल इत्यादि देते हैं, लेकिन आभार होने से, प्रेम से अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करेंगे, वे इनकी दया से ग्रहण करते हैं और उससे हमारा कल्याण होते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मैं मटन खाने वाले हूँ और मुझे मटन बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी भगवान को अर्पण करना है, तो उस भगवान भी स्वाद लेंगे उससे, तो ऐसा नहीं होते। तो पहले समझना चाहिए कि भगवान की क्या क्या इच्छा है। भगवान आत्माराम है, भगवान की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, भगवान पूर्ण है। तो हमारे तरफ से भगवान की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन खाली यही इच्छा है कि हम इनको संतुष्ट करेंगे हमारा प्रेम और प्रीति से। तो भगवान की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो फिर भी भगवान व्यक्ति है, परम पुरुष है, और इनकी लीला है व्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, और लीला के अनुसार वो लीला विलास में भगवान श्री कृष्ण का बहुत कुछ करना है। भगवान के लिए कुछ करना नहीं है, वे पूर्ण है और इनकी इच्छा से इनकी सभी शक्तियाँ सब कुछ संपादन करते हैं। फिर भी भगवान की लीला है, वो लीला क्या है? बहुत कुछ करना है, मक्खनचारी होते हैं, रास नृत्य करना है, गोचरण करना है, तो वो सब करते हैं भगवान। तो ये सब लीला विलास होते हैं, जैसे कि भगवान इनके भक्त के साथ रास आस्वादन करेंगे, तो उसमें भगवान का कुछ करना है और इनके भक्त भी कुछ करना है। तो समझना, भक्तों के लिए समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो इसलिए शास्त्र और प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए तो कैसे भक्ति करना है। हम काल्पनिक रूप से भक्ति नहीं कर सकते। समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या चिंतन करना है। जैसे कि हमारे बोल से, हमारे काम करने से और हमारे चिंतन करने से भगवान संतुष्ट होंगे। तो ये सब शास्त्र से सीखना चाहिए और गुरु से सीखना चाहिए। गुरु कौन है? जो भगवान के शुद्ध भक्त है और शास्त्र से हमको सिखाते हैं भगवान कौन है और कैसे इनकी भक्ति करना। तो भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, हमें क्या करना है जैसे कि भगवान हमको संतुष्ट होंगे, तो वही बहुत सरल है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति है। तो भक्ति में ये 9 सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसके पालन करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान इतना दयाल है
कि अगर हम श्रद्धा के साथ इनकी लीला गुण इत्यादि के बारे में सुनते हैं ध्यान करके, तो भगवान संतुष्ट होते हैं कि ये जीव मेरे बारे में सुनते हैं तो बहुत उत्साही है मेरे विषय पर सुनना। तो कृष्ण कथा सुनने से भगवान संतुष्ट होते हैं। और मुख्य है भक्ति में हरि नाम जपना, हरि नाम बोलना। विशेषकर आपको मालूम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का एक नाम है स्वनाम प्रिय। अगर कोई इनके नाम जपते हैं तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, लेकिन नाम रूप में भगवान विशेषकर अति दयाल होते, इसलिए भक्ति का मुख्य अंग है सदैव सर्वत्र और पूरा ध्यान देने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुद्ध पवित्र नाम जपना। तो श्रवण कीर्तन और भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। तो भगवान के बारे में सुनना और इनका नाम बोलने से तो अपने आप अर्थात भगवान की कृपा से मन में भगवान का स्मरण आएगा और भगवान का सदैव स्मरण करना यही जीवन की संसिद्धि है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद भक्तः, मेरे भक्त बनाओ और मुझको सदैव चिंतन करो। तो ये श्रवण कीर्तन जो भक्ति में तो मुख्य अंग है। ये श्रवण और कीर्तन करने का फल क्या होता है? भगवान का स्मरण करना। और अगर स्मरण होते हैं तो स्वाभाविक होगा कि इनकी सेवा करने की इच्छा होगी। तो भगवान की सेवा कैसे करना है? तो श्रवण करने से और नाम जपने से। और जैसे कि सभी भक्त अवसर प्राप्त करेंगे इनकी सेवा करना, इसलिए बहुत मंदिर है। और नास्तिक लोग बोलते हैं कि इतने सा मंदिर बनाने का क्या आवश्यकता है? तो यही आवश्यकता है कि मंदिर में सभी कनिष्ठ और प्रवीण भक्त भी अवसर मिलते हैं भगवान की सेवा करना। तो ऐसा है मंदिर मार्जन करना है और संस्कार करना है और फूल माला बनाना है भगवान के लिए। ये प्रसादी माला है, तो मेरे श्रृंगार के लिए नहीं है, ये प्रसादी माला है, इसलिए हम पहनना है। तो पहले भगवान को अर्पण किया था और अभी मैं पहनना हूँ। किस लिए पहनना हूँ? तो खुद का सौंदर्य के लिए नहीं है, तो क्योंकि यही भगवान कृष्ण का प्रसाद है और इसलिए सेवा के रूप में मैं भी ग्रहण करता हूँ। तो ऐसे ही भगवान का श्रृंगार करना है और दान देना है सब मंदिर का कार्य चलाने के लिए। तो भगवान भूखी नहीं है, भगवान गरीब नहीं है और भगवान का कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर में आना और विद्यमान होना। लेकिन भगवान इतने दयाल है कि श्री विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम जो नवीन भक्त हैं हम अवसर मिल सकते हैं इनकी सेवा करने। तो कैसे अर्चन करना है तो उसके बारे में बहुत विधि है, बहुत निषेध है, वो सब शास्त्र में है। विशेषकर वो भक्ति रसामृत सिंधु एक बहुत ही महत्वपूर्ण
संकलित शास्त्र है जिसमें सब भक्ति नियम कैसे करना है, क्या करना है, और कैसे भगवान का श्री विग्रह की सेवा करना है, कैसे नाम जाप करना है, तो सभी नियम पूरा वैदिक शास्त्रों से संकलित होते हैं और उसमें आप सब जानकारी मिलेंगे। तो कैसे भक्ति करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट होंगे। तो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। अगर मुझको विश्वास नहीं तो भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत पढ़ लें और आप आश्वस्त होंगे कि बिना शंका श्री कृष्ण ही भगवान है। और कैसे भक्ति करना है, जैसे कि भगवान हमारी सेवा का प्रयास करने से संपूर्ण संतुष्ट होंगे, तो उसलिए भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में आप बहुत ज्ञान मिलेंगे। तो भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और विशेषकर गुरु से यही भगवत तत्व ज्ञान और भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और इस प्रकार से हम आसानी से सीधे ये गोलोक जाने के मार्ग जा सकते हैं और अंत में हम विशुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति कर सकेंगे भगवान के गोलोक धाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम